हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस का। जैसा कि आपने बोला था कि क्वेश्चंस हमने कुछ कम किए हैं इस चैप्टर में, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो सही बात तो है कि हाँ, हमने क्वेश्चंस कम किए हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि आपको कौन से क्वेश्चन से डाउट है, किसमें डाउट कम है। तो इससे बेहतर ये होता कि आप खुद से वो क्वेश्चन को सॉल्व करते और व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप हमसे पूछते, तो हम यही मालूम चल पाता हमें कि किस बच्चे का कौन सा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, किस एरिया में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि किसका प्रॉब्लम क्या है, किसका क्या नहीं। खैर, मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव लेके चलूंगा कि ऐसे वो क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा। तो उससे अच्छा मैं फिर से बोलूंगा कि बेहतर ही रहता कि आप पूछ लेते एक बार। खैर कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, आप एग्जाम्पल से लेकर के आपके एक्सरसाइज के होंगे। और जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करो, क्योंकि मैंने सारे थ्योरी आपको समझा दिया है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ध्यान सुनना है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। प्रूफ क्या करना है, वो रेक्टेंगल होगा। मैंने सारा को समझा दिया है, पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज क्या होता है और एक पैरेललोग्राम किस कंडीशन में वो रेक्टेंगल हो सकता है, किस कंडीशन में वो रोम्बस हो सकता है, किस कंडीशन में वो स्क्वायर हो सकता है। मैंने सब कुछ समझा रखा है। तो खैर यहाँ पे ये क्या दिया गया है गिवन में, गिवन हमारे पास क्या है, ए पैरेललोग्राम एबीसीडी इन विच AC इक्वल टू BD। डायगोनल आपस में AC और BD इक्वल है। तो प्रूफ क्या करना है हमको, हमें प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ यही करना है हम लोगों को, पैरेललोग्राम ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा क्या होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल्स होते हैं और उसके हर एक एंगल 90 डिग्री होते हैं और डायगोनल तो इक्वल होते हैं। तो यही दिया गया है, तो डायगोनल इक्वल है तो सब कुछ प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन होगा नहीं तो सीधे कहां पे आएंगे, प्रूफ पे। अब देखो यहाँ पे फिगर मैंने बना रखा है। यहाँ पे क्या आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है। उससे पहले क्या एबीसीडी पैरेललोग्राम में जानते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं बोलता हूं कि आना है किसमें, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA। DAB और CBA में आना है। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, AD इक्वल टू BC। रीजन क्या देना है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। रीजन देते रहना, नहीं तो नंबर नहीं मिल सकता आप लोग को। AB इक्वल टू AB, देखो AB क्या है, बेस है। तो AB इक्वल टू क्या है, बेस है, तो एक कॉमन साइड हो जाएगा। तो कॉमन साइड, अब देखो आपको मैंने ये पर पढ़ा रखा है, आप कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए इतना ना करते, आप ये भी करते हैं कि दो ट्रायंगल सेम बेस AB पे है और सेम पैरेलल है। पैरेलल किसके, AB और CD के बीच में दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैंने बता रखा है। आप कॉन्ग्रुएंसी का आपके पास एक नहीं दो मेथड्स हैं। और चलिए दूसरा मेथड हम करके देख रहे हैं। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा यही हो सकता है, BD इक्वल टू AC। ऐसा क्यों, क्योंकि गिवन है इस क्वेश्चन में। क्या होगा, दोनों ट्रायंगल आपस में, ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CAB के साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप क्या कर सकते हो, टोटल एंगल A इक्वल टू टोटल एंगल B। मैं एंगल A पूरे को लिख रहा हूं, मैंने ये दोनों एंगल को आपस में इक्वल कर दिया। किससे किया, CPCT से। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि पैरेललोग्राम का मैंने एक प्रॉपर्टी और बताया था कि सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज था। तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आप रीजन देना होगा तो दे सकते हो। A इक्वल टू B है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दो A को B को। तो यहाँ पे A और B दोनों का वैल्यू 90 हो, तभी दोनों मिलके 180 होगा। अब हमने क्या प्रूफ कर दिया है, A भी 90 B भी 90। उसी तरह से एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, आपस के दोनों का सम 180 होते हैं। तो 90 है तो इसको 180 होने के लिए भी 90 होना पड़ेगा। तो एंगल D भी यहाँ से क्या आ गया, 90 हो गया। उसी तरह से D अगर 90 है और दोनों का सम क्या होता है 180, तो C को भी क्या होना पड़ेगा, एंगल C को भी 90 होना पड़ेगा। तो देखा मैंने प्रूफ क्या कर दिया कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी पैरेललोग्राम के अंदर उसके अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल और इक्वल हैं, डायगोनल इक्वल हैं और सभी एंगल्स 90 है, तो रेक्टेंगल ही तो होगा। रेक्टेंगल के ही प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दिया है। लिख सकते हो एबीसीडी इज रेक्टेंगल।
तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है क्या है, सो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या प्रूफ करना है, हमें इक्वली प्रूफ करना है और दोनों क्या करे, बाइसेक्ट करे एक दूसरे को, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम पहले एक स्क्वायर पहले हम बनाएंगे। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है। स्क्वायर हम जानते हो सभी एंगल 90 होते हैं, सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं। अब इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यही करना है कि इनके डायगोनल जो है, डायगोनल आप देखो यहां से मैंने A को C से ज्वाइन किया और B को D से ज्वाइन किया, ये दोनों आपस में तो इक्वल होने ही चाहिए। इसके अलावा ये दोनों आपस में बाइसेक्ट भी करने चाहिए, समझ रहे हो, यही करना है, बाइसेक्ट भी करना चाहिए। तो पॉइंट ओ मैं मानता हूं यहाँ पे। अब लोग कैसे प्रूफ होगा, प्रूफ पे लिख लेता हूं मैं पहले। प्रूफ क्या करना है हमें, AC इक्वल टू BD, डायगोनल इक्वल हो गया। और दूसरा क्या करना है, AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। दूसरा केस भी प्रूफ करना है। प्रूफ में आएंगे हम। प्रूफ में क्या हो जाएगा, आप देखो ध्यान से, ये सब इक्वल नहीं है। मैंने बताया था कि हो सकता है, हमें प्रूफ ही करना है, अभी इक्वल है नहीं, तो इसे ज्वाइन ऐसे ही कर दो आप। करना क्या है, देखो पहले तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में जितना भी फीचर्स होगा इस फिगर में आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां ध्यान से देखिए आप, ट्रायंगल एक दिख रहा होगा आपको, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल ABC में एक ट्रायंगल DAB और एक ट्रायंगल क्या है CBA या ABC, दो ट्रायंगल दिख रहा है। अब मैंने फिर से कहा कि आपने एरिया पढ़ रखा था, ट्रायंगल में सेम बेस इन सेम पैरेलल आर इक्वल एरिया, दो ट्रायंगल आपस में कन्वर्जेंट होंगे। या दूसरा मेथड क्या है, आपको तो AB इक्वल टू BC, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल होते हैं। दूसरा एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हर स्क्वायर के एंगल 90 होते हैं। और तीसरा AB इक्वल टू AB के कॉमन साइड हो गए, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट हो गए। दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट होने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसमें आप सीधे लिख दो BD किसका पार्ट है, DAC का, और AC किसका पार्ट है, ABC का। तो AC इक्वल टू BD CPCT से। तो यहां से क्या इक्वल हो गए, यहां से दोनों डायगोनल इक्वल हो गए। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में आना है, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इन दोनों ट्रायंगल में आने से क्या फायदा होगा, इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करके देखो आप लोग, क्या हो सकता है, देखो क्या हो सकता है, कन्ग्रुएंट बिल्कुल हो सकता है। देखो CD पैरेलल है किसकी, AB की, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये किसकी तरह ट्रांसवर्सल काम करेगा। तो यह एंगल इसके एंगल की इक्वल हो जाएगा, किससे, अल्टरनेट से। ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट से, ठीक है। और AB इक्वल टू CD हो जाएगा, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर है, AB इक्वल टू CD हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो CPCT से देखो, मैं फिर से इसको सॉल्व ही करके बना देता हूं। आप यहाँ देखो, OCB इक्वल टू OCD के अल्टरनेट एंगल से। उसके बाद AB इक्वल टू CD है, AB इक्वल टू CD, और एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC, दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से क्या लिख सकते हो आप लोग, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD CPCT से। क्या दोनों प्रूफ हो चुका है, पहला प्रूफ हमने यहाँ किया CPCT से, दूसरा प्रूफ यहाँ पे किया, तो हमारा ये क्वेश्चन यही का कंप्लीट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, आपके बुक का है। तीसरा क्वेश्चन आपके बुक का क्वेश्चन है, क्या है आप देखना, बुक में मिल ही जाएगा। एक ट्रेपेजियम बना कर दिया गया है ABCD, ठीक है, ABCD। उसमें AB को एक्सटेंड करके कहाँ लिया गया है, E के पास, और उसे ज्वाइन कर दिया है C के साथ। इतना काम किया गया है।
और इसमें दिया क्या गया है, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी के इक्वल दिया गया है। अब देखो हमने कंस्ट्रक्शन किया, बुक में ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन करके दिया गया है। तो इसमें पहला प्रूफ क्या है, पहला प्रूफ करने को बोला है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, बुक से देखिए समझ में आएगा। दूसरा है एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, और तीसरा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के। अब देखो यहाँ पे तो ए बी सी कुछ ट्रायंगल दिख नहीं रहा है, तो बाद में जब दोनों प्रूफ हो जाएगा, ये पहला ऊपर वाला दोनों प्रूफ हो जाएगा, तो हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। प्रूफ पे आना है। प्रूफ किस तरह से होगा, देखो आप अब जिस तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया है, आपको क्या दिख रहा है, ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, बिल्कुल दिखना भी चाहिए। अब यहां से क्या हुआ, जब पैरेललोग्राम है तो ए डी इक्वल टू सी ई, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ए डी इक्वल टू सी। और क्या दिया गया था, ए बी इक्वल टू बी सी, इतना आप जान गए। अब देखो इन ट्रायंगल बी सी ई, उसमें क्या है, बी सी इक्वल टू सी, तो ऐसा क्या हो गया, बी सी इक्वल टू सी है, तो ऐसा यही होगा जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। मैंने थीटा थीटा एज्यूम कर लिया यहां से, तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब यहां से एक फायदा हमें मिला कि एंगल ए प्लस एंगल ई इन पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब यहां से देखो आप लोग, एंगल ई को तो रहने देंगे, एंगल ई क्या है, थीटा है, इस थीटे की जगह पे हम क्या, यह थीटा लिख सकते हैं सी बी ई, क्योंकि दोनों तो आपस में थीटा ही है, तो एंगल सी बी ई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए, अब देखो सी बी ई यानी सी बी, ये वाले थीटा की जगह पे हम लोग क्या, ये वाले थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री, ये वाले थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल बी, एंगल में इससे बोल रहा हूं, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 180 डिग्री, आप लीनियर पे समझो ना, 180 डिग्री माइनस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, 180 से 180 कैंसिल हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, समझ में आया। उस तरह से आप प्रूफ कर लेना, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, इस तरह से प्रूव हो जाएगा। अगला हम केस पे आते हैं, क्या है, थर्ड केस है, वह है ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी ए डी के, बी ए डी, तो इस तरह ज्वाइन करना होगा। अब देखो दोनों कॉन्ग्रुएंट करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपने एरिया चैप्टर पढ़ रखा है, उसमें एक शुरू होता है ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, तो देखो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सेम बेस एबी पे हैं, और पैरेलल क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम एबीसीडी में एबी पैरेलल है सीडी के, दोनों सेम पैरेलल के बीच में, तो दोनों आप एक लाइन में लिख सकते हो, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हो फिर भी कर सकते हो। देखो किस तरह से होगा कि दो ट्रायंगल दिख रहा है, उसमें एंगल ए को आपने एंगल बी की प्रूफ इक्वल कर दिया है, प्रूफ भी कर दिया है, यहां से एक आया केस। दूसरा ए बी दोनों में क्या है, कॉमन है, और ए डी इक्वल टू बी सी है, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो मैं कर रहा हूं, इन ट्रायंगल बी ए डी बोलो या हाँ बी ए डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि यहाँ बी ए डी एबीसी है, तो बी ए डी में क्या हो जाएगा, पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बी ए इक्वल टू बी ए, कॉमन साइड है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमने प्रूफ कर रखा है, और ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी क्वेश्चन में गिवन था, आप बुक में देखना ये गिवन पार्ट था, तो दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कन्वर्ट हुए, तो ये हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हमारा के थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे। देखो इसके बाद जो हमारे बुक में, आपके बुक में लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, वो होता है क्या कि कोई भी एक पैरेललोग्राम है, उसके मिड पॉइंट के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक और कोई क्वाड्रेटर बन रहा है, उसे कुछ भी प्रूफ करना रहेगा। हर केस में अलग अलग फिगर्स को प्रूफ करना रहेगा, तो इस पर ये कर लोगे ना तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखो आप, इसमें दिया गया क्वेश्चन है कि एक एबीसीडी एक रोम्बस है। अब देखो रोम्बस आते ही रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी दिमाग में गूंज जानी चाहिए एक बार में।
तो ABCD एक रोम्बस है, उसमें बोला गया है कि उसके हर एक साइड का मिड पॉइंट, हर एक साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो फिगर बनेगा वो रेक्टेंगल होगा, यही प्रूफ करना है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे मिड पॉइंट P है, Q है, R है, S है, तो मैं ज्वाइन किया P को Q के साथ, R को भी Q के साथ, और इस तरह से ज्वाइन किया, और मैं आगे प्रूफ करूंगा कि फिगर जो आपको दिख रहा है बीच में यह होगा रेक्टेंगल। अब देखो, मैंने ABCD एक रोम्बस बनाया था, रोम्बस के डायगोनल को मैं ज्वाइन करता हूँ, रोम्बस के डायगोनल को AC और यहां से आया BD। अब रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हो, कितने पे 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, तो मैं 90 एक बनाया। अब देखो प्रूफ आप ही लोग करोगे, मैं समझाता हूं कैसे होता है। पहले आपको यहां से एक चीज देखने को मिलेगा कि S और R, पहले देखो इन ट्रायंगल DAC ट्रायंगल दिख रहा है क्या, DAC में S and R are midpoint on sides DA and DC respectively। ये दोनों एक दूसरे के मिड पॉइंट हैं। एंड AC पैरेलल टू SR, मैंने AC को इस तरह से ज्वाइन किया है कि वो SR के पैरेलल होगा, इतना समझ गए। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। सिमिलरली इसी तरह से इन ट्रायंगल ABC में PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो यहां से आपने क्या कंक्लूड कर सकते हो, SR इक्वल टू PQ, अपोजिट साइड्स को मैंने इक्वल किया ना। और फिर से आना है इन ट्रायंगल DAB में P एंड S आर द मिड पॉइंट ऑन साइड AB एंड AD रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर आप लिखना स्टेटमेंट, इसके बाद क्या कर सकते हो, आप लिखोगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम PS इक्वल टू हाफ ऑफ BD। एक बात नोट करना जरूरी है कि रोम्बस के डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो PS इक्वल टू हाफ ऑफ BD। उसी तरह से सिमिलरली अगर आप इस ट्रायंगल में आओगे DBC में आओगे तो RS इक्वल टू हाफ ऑफ BD। किससे हम कर रहे हैं, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहां से क्या आपको मिला, PS इक्वल टू RS, PS इक्वल टू RS है। तो देखो कोई ही एक पैरेललोग्राम का या रेक्टेंगल का मैंने अपोजिट साइड्स इक्वल कर दिया है, तो क्या है रेक्टेंगल होगा? नहीं, 100% सफिशिएंट नहीं है, रेक्टेंगल नहीं होगा। रेक्टेंगल में एक और कहानी होता है कि उसके सभी एंगल आपस में 90 होने चाहिए, सभी एंगल्स आपस में 90 होने चाहिए। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे इस फिगर में ध्यान से देखो आप लोग, यह एक फिगर दिख रहा है आपको, यह फिगर दिख रहा है, यहाँ पे भी 90 होगा क्योंकि कोई भी रोम्बस के डायगोनल आपस में 90 को बाइसेक्ट करते हैं। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, यह 90 तो ये भी 90 होना चाहिए। यह लाइन दोनों आपस में पैरेलल है तो यह 90 तो ये भी 90, तो मैंने एक डायगोनल को 90 प्रूफ किया। उसी तरह से इसमें आ जाओ, ये भी 90 होगा तो ये भी 90, ये भी 90, उसी तरह से ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ यही किया कि PQ इक्वल टू RS एंड RQ इक्वल टू PS एंड all angles are equal to 90 degree. Hence PQRS is a rectangle. इतना अगर आप अच्छे से इसको और एक्सप्लेनेशन देते हो, अब बिल्कुल प्रोसेस यही होगा। अब जो मैं प्रॉपर्टी बताया मिड पॉइंट थ्योरम लिखना होगा कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्रायंगल DAC P and S are the mid points on side AB and AD respectively. So we know that by the midpoint theorem PS equal to half of BD है। Similarly in triangle ऐसे लिखोगे तो क्वेश्चन का आपका लेंथ बड़ा होगा और एग्जाम में ज्यादा नंबर मिलेंगे। लेकिन स्टेप यही है, आपको सबसे मैं समझता हूँ इससे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि जैसे क्वेश्चन में पहले दिया गया था रोम्बस, तो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज को याद रखना है कि रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, उसके डायगोनल आपस को बाइसेक्ट करते हुए 90 पे। इसके अलावा उसमें कुछ प्रॉपर्टीज नहीं होता है, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। जैसे रेक्टेंगल आया तो रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं, सभी एंगल 90 होते हैं, अपोजिट साइड्स जो होते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल और इक्वल भी होते हैं। तो इतना केस अगर आप जानते हो तो मैं समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। तो वीडियो कहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।